2D एरे में एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि 2D एरे के अंदर अगर सपोज एलिमेंट्स है, 2D एरे कितना भी कितना का हो सकता है, 3 into 3, 3 into 4, 5 into 4, लेकिन उसमें जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का इंडिविजुअल एलिमेंट सारे एलिमेंट्स को ऐड नहीं करना है, या तो लेफ्ट डायगोनल या तो राइट डायगोनल। तो लेफ्ट या राइट डायगोनल में जो तुम्हारा एलिमेंट्स है सिर्फ उसको ऐड करना है। जैसे यहां पे हम लोग क्या किए हैं, एक एरे लिए हुए हैं 3 into 3 का, 3 कॉलम 3 रोज। एरे कैसा है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, 70, 80 एंड 90। यही एरे बना हुआ है यहां पे, इसका नाम क्या है, ARR1। इंडेक्स क्या होगा, रो इंडेक्स होगा 0, 1, 2, कॉलम इंडेक्स भी होगा 0, 1, 2, 3 into 3 का एरे है। उसके बाद कभी भी अगर सम निकालना है तो एक एडिशनल वेरिएबल लेना होगा, क्योंकि एल सम नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट डायगोनल अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो एल सम नाम का एक वेरिएबल बनाए, अब बाय डिफॉल्ट उसमें क्या डाल दिया, 0, क्योंकि शुरुआत में कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जितना रो जितना कॉलम है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। अगर उसके एलिमेंट्स को निकालना है तो एलिमेंट्स को निकालने के लिए या एलिमेंट्स में वैल्यू डालने के लिए हम लोग पढ़े थे तो नेस्टेड लूप यूज करना पड़ता है। आउटर लूप जनरली रो को रिप्रेजेंट करता है, इनर लूप जनरली कॉलम को, लेकिन ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, आउटर लूप किसको रिप्रेजेंट करे, कॉलम को, इनर रो का। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्टैंडर्ड है कि जनरली हम लोग पहले रो लेते हैं बाद में कॉलम। खैर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि दोनों का क्या है, डायमेंशन सेम है, रो और कॉलम दोनों सेम है, 3 into 3 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आई क्रिएट हुआ, आई में क्या गया 0, 0 लेस देन 3 है, यस 0 लेस देन 3 है, अंदर आएगा। जे का वैल्यू क्या होगा, फिर से एक और इनर लूप स्टार्ट हो रहा है, जे का वैल्यू हो गया 0, 0 लेस देन 3 है, हाँ है। अब यहां पे क्या चेक हो रहा है, आई इक्वल्स टू जे है। देखो लेफ्ट डायगोनल में क्या होगा, ये ऐड होगा, ये ऐड होगा और ये ऐड होगा, यही लेफ्ट डायगोनल है। तो इसमें ध्यान दोगे कि रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स सेम है, 0, 0, इसमें क्या है 1, 1 है और इसमें क्या है 2, 2 है। तो लॉजिक यही है कि हमको तभी ऐड करना है जब हमारा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स क्या है, सेम है, बाकी किसी को ऐड नहीं करना है। तो अभी अगर देखते हैं हम लोग तो 0 और 0, आई इक्वल्स टू जे है, यस आई इक्वल्स टू जे है, तो कहां जाएगा इसके अंदर, एल सम का मतलब क्या हो गया, प्लस इक्वल्स टू एरर का आई जे। तो एल सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है प्लस एरर के आई जे पोजीशन पे जो वैल्यू है, आई नंबर रो, आई इंडेक्स पे जो है रो और जे इंडेक्स पे जो कॉलम है, तो दोनों क्या 0, 0 है, तो 10 इसके साथ 10 ऐड हो गया और यहां क्या चला गया 10 चला गया, कोई इशू नहीं है क्योंकि एक इनर लूप है। तो जब तक इनर लूप नहीं खत्म होगा यहां आएगा, इसको ऐड करने के बाद यहां से यहां आएगा और यहां से वापस कहां चला जाएगा, जे प्लस प्लस में। जे का वैल्यू हमारा क्या हो गया 1, 1 लेस देन 3 है, हाँ है, अंदर आएगा। आई इक्वल्स टू जे है, 0 इक्वल्स टू 1 है, नो 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स, इसके बाहर आएगा। फिर आ जाएगा ऊपर आई प्लस जे प्लस प्लस 2 लेस देन 3 है, यस और नो, यस, अंदर आएगा। आई इक्वल्स टू जे, 0 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, 0 इक्वल्स टू 2 नहीं है, तो बाहर आएगा। फिर जाएगा ऊपर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 3 लेस देन 3 है, नहीं है, तो ये नहीं है तो क्या होगा, ये लूप टर्मिनेट होगा। कभी भी जब कोई इनर लूप टर्मिनेट होता है तो इनर लूप का या कोई भी लूप जब टर्मिनेट होता है, फॉर लूप, और उसमें अगर कोई वैल्यू यहाँ पे क्या है, कोई वेरिएबल यहां बना हुआ, तो ये क्या होगा, जैसी लूप खत्म ये वेरिएबल क्या होगा, मेमोरी से डिस्ट्रॉय होगा, यहां से ऊपर गया क्योंकि ये लूप तो चल रहा है अभी हमारा, यहां आया, ये लूप तो खत्म हो गया हमारा, यहां से फिर कहां जाएगा ऊपर, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू कितना हो गया 1 लेस देन 3 है, यस, अंदर आएगा। फिर जे शुरू होगा, इनर लूप, जे का वैल्यू कितना हुआ 0 लेस देन 3 है, यस और नो, यस, अंदर आएगा। आई इक्वल्स टू जे, एज पर द लॉजिक हम बताया कि जब दोनों डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड होगा। तो पिछली बार 0, 0 सेम हुआ था, बाकी कोई सेम नहीं हुआ था। इस बार क्या होगा, 1 इक्वल्स टू 0 है, नहीं, 1 इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो बाहर आएगा, ऊपर जाएगा, फिर जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू कितना हो गया 1 लेस देन 3 है, यस, अंदर आएगा। आई इक्वल्स टू जे है, 1 इक्वल्स टू 1 है, यस, इस बार है तो क्या होगा, अंदर आएगा।
एल सम का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 10 प्लस ARR का I का J, मतलब 1 का 1 कौन है 50, तो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, फिर ये होगा ना, उसके बाद यहां आएगा, यहां से ऊपर जाएगा, J प्लस प्लस J का वैल्यू कितना हो गया 2 लेस देन 3 है, यस और नो, यस, अंदर आएगा। I इक्वल्स टू J 1 इक्वल्स टू 2 है, नहीं है, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, यहीं से ऊपर चला गया, J प्लस प्लस J का वैल्यू हो गया 3 लेस देन 3 है, नो, यहीं से टर्मिनेट होगा लूप। ठीक है, लूप जैसे टर्मिनेट होगा तो J डिस्ट्रॉय, ऊपर गया I प्लस प्लस I अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है, क्यों जिंदा है, क्योंकि इसका लूप चल रहा है। 2 लेस देन 3 है, यस, अंदर आएगा। फिर से J बनेगा, J में क्या गया 0 लेस देन 3 है, यस और नो, यस, अंदर आएगा। I इक्वल्स टू J है, 2 इक्वल्स टू 0 है, नहीं है, कोई बात नहीं, बाहर आएगा, ऊपर जाएगा, J प्लस प्लस J का वैल्यू क्या 1 लेस देन 3 है, यस, अंदर आएगा। 2 इक्वल्स टू 1 है, नो, फिर इफ के अंदर नहीं जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा 2, उसके बाद 2 लेस देन 3 है, 2 इक्वल्स टू 2 है, यस, 2 इज इक्वल्स टू 2, एज पर द लॉजिक हम बोले थे क्या, तो दोनों इंडेक्स सेम होगा तभी होगा, अंदर जाएगा। एल सम का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 60 प्लस ARR का I का J 2 का 2 रो का 2 कॉलम 90, ऐड हुआ, कितना हुआ 150, कोई बात नहीं है। करने के बाद यहां आएगा, यहां से जाएगा ऊपर, J प्लस प्लस J का वैल्यू क्या 3 लेस देन 3 है, नहीं, लूप टर्मिनेट होगा, बाहर जाएगा, ऊपर I प्लस प्लस, अब I का वैल्यू भी 2 से क्या हो जाएगा 3 हो गया, 3 लेस देन 3 है, नहीं, अब ये भी लूप टर्मिनेट होगा। जब ये लूप टर्मिनेट होगा, दोनों लूप टर्मिनेट होगा तो कहां जाएगा, दोनों लूप के बाहर, एक लूप से तो पहले ही निकल गया है। जब लूप से बाहर जा रहे हैं तो हम लोग मैसेज क्या प्रिंट करें, लेफ्ट डायगोनल सम, और सॉरी यहां पे आर सम लिख दिए हम लोग, एक्चुअली थोड़ा सा प्रोग्राम एडिट किए थे। यहां पे क्या होगा एल सम, यहां पे क्या हो जाएगा एल सम। जैसे ही एल सम को प्रिंट करेंगे हम लोग तो हमारा क्या मिलेगा 150, और 150 क्यों मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट डायगोनल में जो वैल्यूज है हमारा 10 प्लस 50 प्लस 90, ठीक है, तो कितना आएगा 150 आएगा, तो हमारा क्या है आउटपुट 100% सही होगा। तो यही मेन लॉजिक है कि आप, अब हाँ यहां पे हम लोग क्या किए हैं, एरे डायरेक्ट बना लिए हैं। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं, अगर क्वेश्चन में आता है कि क्रिएट अ एरे ऑफ साइज 4 into 5, तो उतना इंटू का बना लो, उतना रो उतना कॉलम का, और एक्सेप्ट वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो लूप चला के वैल्यू इनपुट ले लो, तो वो डिपेंड करता है। अगर इनपुट लेने बोला है तो नॉर्मल एरे बना के लूप चला के इनपुट ले लेंगे, अगर डायरेक्टली बोला 3 into 3 का बना के कोई भी वैल्यू डाल दो, तो इस तरह से बना सकते हो, तो वो क्वेश्चन पे। लेकिन मेन हमारा कौन सा पार्ट है, मेन पार्ट ये है लेफ्ट डायगोनल वैल्यू को ऐड करने के लिए। हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एरे का साइज होता है 5 into 4, 5 रो 4 कॉलम, तो यहाँ पे यहाँ 3 है तो यहाँ 5 रो हो जाएगा 5 रो के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाता 4, बाकी प्रोग्राम मेरा क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो इस तरह से लेफ्ट डायगोनल हम लोग ऐड कर सकते हैं, ये एक तरीका है, और भी बहुत सारा तरीका, तुम लोग भी एक तरीका से बना के दिखाया। तो बहुत सारा भी, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग लॉजिक होता है, अलग अलग लॉजिक से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो।